हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग एक्सरसाइज 14.1 कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफ़ी सिंपल सा एक्सरसाइज है। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस, ठीक है, वेयर पी क्यू इज इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर, क्यू आर 6 सेंटीमीटर, आर एस 5.5 सेंटीमीटर, पी एस 5 सेंटीमीटर एंड पी आर 6.5 सेंटीमीटर। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप एक रफ स्केच ड्रॉ कर लें। एक रफ स्केच ड्रॉ कर लीजिए। एकदम सिंपल स्टेप्स है, आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। कुछ मिनटों में आप इसे सीख जाइएगा और काफ़ी अच्छे से सीख जाइएगा। चलिए, ये पी क्यू आर एस ये हमने ऐसे नाम दे दिया। अब जो मेजरमेंट्स है वो मेजरमेंट्स यहाँ पुट कर देते हैं। पी क्यू कितना है 4.5, ये 4.5, क्यू आर कितना है 6, आर एस कितना है 5.5, ठीक है। अच्छा, पी एस कितना है 5, पी आर देखिए, ये पी आर कितना है 6.5। ये मेजरमेंट्स हमने लिख दिया। बस इसी के हिसाब से हम लोग को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है। काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सिंपल। सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक बेस लाइन ड्रॉ करेंगे। कितने का? 6 का। एक बेस लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग 6 का। विश्वास करिए एकदम सिंपल है, इतना सिंपल कि क्लास 5 का बच्चा भी कर ले। 6 सेंटीमीटर का एक बेस लाइन ड्रॉ करना है हम लोग को। ये 6 सेंटीमीटर का एक बेस लाइन मैंने ले लिया। ये बेस लाइन ले लिया 6 सेंटीमीटर का। तो ये बेस क्या था? Q और R था। तो ये Q और ये R, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखिए ये लाइन क्या है 4.5 का है और ये क्या है 6.5। तो 4.5 और 6.5 का मेजरमेंट ले लीजिए। एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए 4.5 और 6.5 ना, तो आप 6.5 का ही एक लाइन बना लीजिए। ये रहा 6.5 और ये रहा आपका 4.5। ये मेज़रमेंट मैंने ऐसे ले लिया। अब इसे कॉम्पास से ले लेते हैं। पहले 4.5 का मेज़रमेंट लेते हैं। तो 4.5 क्या था? ये पॉइंट था 4.5 का, ये 4.5। करना क्या है, यहाँ रखना है, एक आर्क बनाइए 4.5 का, ठीक है। इसके बाद ये देखिए, ये डायगोनल कितने का था 6.5। तो 6.5 का एक मेजरमेंट ले लीजिए। ये 6.5, उसको आर पे रखना है, कॉम्पास का पॉइंट आर पे रखना है और इसे काट देना है। ये जो पॉइंट है, अब क्या करना है, इस पॉइंट को आप ज्वाइन कर दीजिए। इस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। देखिए कितना सिंपल है, कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं है और काफ़ी स्कोरिंग भी है। काफ़ी स्कोरिंग है। एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस लगभग 100% होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देंगे ही देंगे। तो इसके लिए आप इसको तैयारी करिए। तो इस पॉइंट को क्या करेंगे, हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। देखिए इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया हम लोगों ने। अच्छा, तो ये वाला पॉइंट क्या था? P था। तो ये P मिल गया। आधा काम हो गया, आधा काम हो गया। अब देखिए ये क्या है 5.5 और ये क्या है 5 है। 5.5, तो 5.5 का मेजरमेंट क्या था, इसी में मार्क कर लेते हैं। तो 5.5 ये था। अच्छा, और 5 क्या था? ये 5 था। ये 5 है और ये 5.5 है, ठीक है। पहले 5.5 का मेजरमेंट ले लेते हैं। ये 5.5 था, ये 5.5। देखिए 5.5 क्या था, ये लाइन 5.5 था। इसके लिए क्या करना है, आर पे रखना है, एक आर्क बनाना है। ये आर्क बना दीजिए, हो गया। अच्छा, इसके बाद ये मेजरमेंट कितने का था 5 का। तो 5 का मेजरमेंट ले लीजिए। तो ये 5 का मेजरमेंट था, ये 5 का मेजरमेंट था। अब इसको क्या करना है, P पे रखना है। इसको P पे रखना है। P पे रखते
ये आर्क कट गया। अब देखिए जो पॉइंट मिला हम लोग को, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है। बस काम हो गया, सिर्फ इस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, कंस्ट्रक्शन आपका कंप्लीट। आइए इसको ज्वाइन करते हैं। इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन कर दिए। अच्छा, फिर इस पॉइंट को हम लोग इस पॉइंट के साथ ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ये P Q R और ये पॉइंट क्या था, S। हो गया, सारा मेजरमेंट्स लिख देते हैं। तो ये मेजरमेंट क्या था 4.5, ये क्या था 6, ये 6.5, ये आपका 5.5 और ये 5। इस तरह से ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलैटरल ABCD। इसका भी हम लोग वही करेंगे जैसे पीछे किए। एक रफ स्केच पहले ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहला काम, एक रफ स्केच ड्रॉ कर लीजिए। ये एक रफ स्केच ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने। ABCD, ABCD। अब देखिए क्या है, AB क्या है 3.5, 3.5, BC क्या है 5, CD क्या है 5.6, 5.6, DA 4 सेंटीमीटर, ठीक है। BD 5.4, BD 5.4, ये 5.4 हो गया। चलिए, ये एक रफ स्केच बन गया। बस इसको ही फेयर करना है। बेस क्या है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम क्या होगा, एक बेस लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर का। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। आइए, चलिए, तो एक बेस लाइन हमने ड्रॉ कर लिया 5 का। एक बेस लाइन ड्रॉ करना है 5 का, ठीक है। तो ये बेस क्या था, BC था। तो ये B, ये C, बेस लाइन BC बन गया। आगे देखिए, ये तो बना लिया हमने। ये क्या है 5.6 है, ये क्या है 5.4। तो 5.6 और 5.4 इसका मेजरमेंट पहले ले लेते हैं। ये 6 है और ये 5.4, 5.6, 5.4। ये क्या है 5.6 है, 5.6। तो ये 5.6 का मेजरमेंट ले लेते हैं। ये 5.6 ले लिया हमने। C पे रखना है, C पे रख के एक आर्क काटना है, C पे रख के एक आर्क काटना है। इसके बाद देखिए ये क्या है 5.4। तो 5.4 का मेजरमेंट ले लेते हैं। तो ये 5.4 हो गया, 5.4। इसको क्या करना है, B पे रखना है, B पे रखना है। इस आर्क को काट दिए। अब जो पॉइंट मिला, अब देखिए जो पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला, इसको ज्वाइन कर देते हैं। इसको ज्वाइन कर दीजिए। इसको इससे ज्वाइन कर दिए। अच्छा, अब इसको इसके साथ ज्वाइन कर देते हैं। आइए, एकदम सिंपल स्टेप्स है, एकदम सिंपल स्टेप्स है। ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा हिल गया, कोई बात नहीं है। तो ये क्या था, ये BC, ये D, ये D हुआ। तो अब देखिए क्या, ये मिल गया हम लोग को, ये 5, ये मिल गया 5.6, ये मिल गया 5.4, ये भी हो गया। अब आगे देखिए ये क्या है 3.5, ये क्या है 4। तो 3.5 और 4 का मेजरमेंट ले लेते हैं। 3.5 और 4 हो गया, हो गया। एक स्टेप और है, हो गया 3.5 और 4 ना। तो 4 का मेजरमेंट बड़ा है, पहले उसको ले लीजिए। ये 4 हो गया और ये 3.5 हो गया, ठीक है। पहले क्या करेंगे, 3.5 लेंगे।
3.5, अच्छा 1 मिनट, एकदम आराम से आराम से। ये 3.5 है, ये मेजरमेंट क्या है 3.5, 3.5 देखिए कहाँ, यहाँ पे ये 3.5 है। तो हम लोग ये 3.5 यहाँ पे पॉइंट पे रख के एक आर्क बना दीजिए, एक आर्क बनाइए। फिर देखिए ये मेज़रमेंट कितने का था, 4 का था, तो 4 का मेज़रमेंट ले लीजिए। तो 4 का मेज़रमेंट, ये 4 का मेज़रमेंट, इसको डी पे रखना है, इसको डी पे रखना है और इस आर्क को काटना है। देखिए आपको एक और पॉइंट मिला, ये जो पॉइंट मिला, चलिए अब इस पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर देंगे, इस पॉइंट को अब हम लोग ज्वाइन करेंगे। इस पॉइंट को हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया, चलिए ये इसके साथ ज्वाइंट हो गया और यहाँ इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन कर दिया। तो ये देखिए क्या था, ये बी है, सी है, डी है, तो ये पॉइंट क्या है, ए है, तो ए बी सी डी मिल गया। मेजरमेंट क्या था ए बी का 3.5, तो ये 3.5 हो गया। ए डी क्या था 4, तो ये 4 हो गया। बस ये कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर एस। सिमिलर एकदम, इसमें भी क्या करना है, क्वाड्रिलैटरल कंस्ट्रक्ट करना है। तो हम लोग का पहला स्टेप क्या होगा, एक रफ स्केच बनाना, एक रफ स्केच। आइए एक रफ स्केच बना लेते हैं। ये एक रफ स्केच बना लिया हमने। पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। मेजरमेंट्स को फॉलो करते हैं। पी क्यू क्या है 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 हो गया। क्यू आर 2.5, ठीक है। पी एस कितना है 3.5, ठीक है। अच्छा, पी आर 4 सेंटीमीटर, पी आर ये डायगोनल है 4 सेंटीमीटर। क्यू एस 5 सेंटीमीटर, ये डायगोनल 5 सेंटीमीटर, ये डायगोनल 5 सेंटीमीटर। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। बस ये रफ स्केच बन गया। आइए अब इसको करते हैं। इसको कैसे करेंगे हम लोग, इसका बेस क्या है 2.5। ये थोड़ा सा मेजरमेंट छोटा है लेकिन चीज़ एकदम सिंपल है। तो सबसे पहले हम लोग बेस लाइन कितने का बनाएंगे, 2.5 का, 2.5 का, 2.5 का। सो क्या करना है हम लोग को, बेस लाइन कितने का लेना है, 2.5 का लेना है। आइए बेस लाइन 2.5 का ले लेते हैं। ये मेजरमेंट सिर्फ थोड़ा छोटा है, बाकी और कुछ भी नहीं है। 2.5, ये बेस लाइन 2.5 का ले लिया मैंने, बेस लाइन 2.5 का। पी क्यू को बेस बनाना चाहिए था तो थोड़ा बड़ा होता, नहीं कोई बात नहीं है। क्यू आर बेस हो गया, तो ये क्यू, ये आर और ये क्या है 2.5, ठीक है। तो ये बेस लाइन तो बन गया। पी क्यू कितने का है 3 सेंटीमीटर का। ये देखिए पी क्यू क्या है 3 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ 3 सेंटीमीटर का एक लाइन ले लीजिए। ये 3 सेंटीमीटर का ले लिया हम लोगों ने। तो पी क्यू 3 है, ठीक है। तो ये पी आर कितने का था, 4 का था, 4 का था ना। ये पी आर कितने का है, 4 का है। तो 4 का भी मेजरमेंट ले लेते हैं। तो ये 4 का है। अब इससे देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले 3 का मेजरमेंट लेंगे, 3 का मेजरमेंट लेंगे। तो ये 3 का मेजरमेंट, ये 3 का मेजरमेंट, 3 का मेजरमेंट से क्या करना है, देखिए 3 ये था ना, ये साइड 3 था, तो इस तरफ एक आर्क बना दीजिए 3 का। ये लिया मैंने, ये 3 का आर्क बना दिया। ये लाइन, ये डायगोनल कितने का था, 4 का था। पहले हम लोग ये पार्ट कर रहे हैं, ऐसा ऐसा ऐसा। तो ये 4 का था, 4 का था, तो 4 का मेजरमेंट ले लेते हैं। ये 4 का, इसके लिए यहाँ रखना है
इस आर्क को काट देना है। तो जो पॉइंट मिला इस पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। आइए इस पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। चलिए इसको ज्वाइन कर दिया। अब इससे इस पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, ये ज्वाइंट हो गया, ठीक है। तो ये Q था, R था, ये पॉइंट क्या है, P है, ये पॉइंट P है। चलिए P मिल गया, तो आपका ये पार्ट बन गया। अब ये पार्ट देखिए क्या है, ये कितने का था, 5 का है, ये कितने का है, 3.5 का है। 5 और 3.5, ठीक है। तो ले लेते हैं 5 और 3.5। 5 कहाँ तक है, अच्छा देख लेते हैं, ठीक से लेते हैं मेज़रमेंट। तो ये मेज़रमेंट हम लोग का 5 का है और ये मेज़रमेंट हम लोग का 3.5 का है, ठीक है। तो ये 3.5 है और ये 5 है। तो पहले 5 का मेज़रमेंट ले लेते हैं, पहले 5 का मेज़रमेंट ले लेते हैं। तो ये 5 का मेज़रमेंट ले लिया, ठीक है। 5 क्या था, ये QS, तो Q पे रखना है, Q पे पॉइंट रखना है, Q पे रख के एक आर्क बनाना है, Q पे रख के एक आर्क बनाना है, एक आर्क बनाना है, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए ये PS कितने का है, 3.5, 3.5। तो 3.5 का जो मेज़रमेंट था वो कौन सा मेज़रमेंट था, 3.5। अच्छा ये मेज़रमेंट 3.5 का है, ये 3.5 है, 3.5 ये हो गया 3.5। इसको क्या करना है, P पे रखना है, P पे रखना है और इसको काट देना है। देखिए जो पॉइंट मिला, बस कंस्ट्रक्शन हो गया। ये जो पॉइंट मिला अब इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे, ये जो पॉइंट मिला इस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, बस ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। आइए तो ये पॉइंट इसके साथ ज्वाइंट हो गया, ठीक है। फिर ये पॉइंट से इसको ज्वाइन कर देते हैं हम लोग, इस पॉइंट से इसको ज्वाइन कर दिया हमने, ठीक है। ये P था, Q था, ये R था और ये क्या हुआ, S हो गया, S हो गया। ये जो एक डायगोनल था, ये डायगोनल भी बनाना होगा, तो डायगोनल ज्वाइन कर दीजिए, ये डायगोनल को ज्वाइन कर देते हैं। मेज़रमेंट वही है जो मेज़रमेंट दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। चलिए तो ये चीज़ जो है इसके साथ जॉइंट हो गया, PQRS हो गया। ये 2.5 था, ये जो लाइन था ये कितने का लाइन था, 5 था। ये लाइन कितने का था, 4 का। ये कितने का था, 3.5 का, ठीक है। ये कितने का था, 3 का। इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलैटरल ABCD सच दैट BC इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, AD 5.5 सेंटीमीटर, CD 4.5 सेंटीमीटर, AC 7 सेंटीमीटर, BD 5.5 सेंटीमीटर। आपके बुक में ये शायद BC दिया हुआ है, ये BC नहीं होगा, ये BD होगा। BD 5.5 सेंटीमीटर। जैसे हम लोग पीछे क्वेश्चन किया हम लोगों ने, इसको भी वैसे ही करेंगे। सबसे पहले एक रफ स्केच बना लीजिए, एक रफ स्केच बना लीजिए, ठीक है। क्या है, ABCD है, तो ABCD, ABCD हो गया, ठीक है। अब मेजरमेंट्स को फॉलो करिए। मेजरमेंट्स क्या है, BC 5, AD 5.5, CD 4.5, AC 7 सेंटीमीटर, AC 7 सेंटीमीटर, BD 5.5, 5.5। बस ये रफ बन के तैयार हो गया। अब इसको ही हम लोगों को फेयर करना है। तो बेस कितने का है, 5 सेंटीमीटर। बस एकदम सिंपल। अब तो आप सीख ही गए हो, अब आप सीख ही गए हो, बहुत ही इजीली हम लोग कर सकते हैं। आइए इसको करते हैं।
बेस कितना चाहिए, 5 का चाहिए, चलिए ले लेते हैं। बेस 5 का, चलिए ये बेस 5 का ले लिया हम लोगों ने, बेस 5 का ले लिया। बेस क्या है, बी सी है, बेस क्या है, बी सी, बी सी, तो ये बी और ये सी कितने का, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये काम हो गया। इसके बाद देखिए क्या है, ए डी 5.5 है और आपका सी डी 4.5 है, तो ये मेज़रमेंट और ये मेज़रमेंट ले लेते हैं। तो 7 और 4.5, तो फिर देखिए 7 और 4.5 है, तो ये 7 है, ये 4.5 है, ठीक है। पहले 7 का मेज़रमेंट ले लेते हैं, 7 का मेज़रमेंट ले लेते हैं, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल, ये तो क्लास 5-6 के बच्चे कर सकते हैं, तो आप तो क्लास 8 में आ गए। ये मेज़रमेंट ले लिया मैंने, ये कितने का मेज़रमेंट लिया मैंने, ये जो मेज़रमेंट लिया मैंने ये 7 का मेज़रमेंट लिया। ये देखिए बी डी 7 है, बी डी नहीं है, ये क्या है, हाँ बी डी 5.5 है, बी डी 5.5 है, ये 7 तो ए सी है, ए सी है 5.5, ये बी डी 5.5 है, तो 5.5 का मेज़रमेंट देख लेते हैं, 5.5, ठीक है, ये 5.5 एकदम सिंपल। चलिए 5.5 का मेज़रमेंट ले लेते हैं, तो ये रहा आपका 5. ये 5.5 का मेज़रमेंट ले लिया। 5.5 क्या है, ये लाइन 5.5 का है, तो बी पे रख के हम लोग आर्क बनाएंगे, बी पे रख के, तो चलिए बी पे पॉइंट ले लीजिए, ये एक आर्क बनाया हम लोगों ने, ये 5.5 का हो गया। अब ये लाइन कितने का है, 4.5, तो ये मेज़रमेंट कितने का था, 4.5 का। चलिए 4.5 का मेज़रमेंट ले लेते हैं, 4.5, ये मेज़रमेंट क्या करना है, इस पॉइंट पे रख के इसका आर्क काट दीजिए, इसका आर्क काट दीजिए। देखिए जहाँ पे पॉइंट मिला आपको, जहाँ पे ये पॉइंट मिला, आइए इस पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, इस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए, इस पॉइंट से इसको ज्वाइन कर दीजिए, इस पॉइंट से इसको ज्वाइन कर दिया मैंने, तो ये बी सी और ये पॉइंट क्या था, डी, तो ये पॉइंट डी हो गया। तो ये पार्ट हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अब ये कितना है, 7 है, ये मेज़रमेंट कितने का है, 7 का है, तो ये मेज़रमेंट यहाँ रख के एक 7 का आर्क बना देंगे। फिर ये मेज़रमेंट कितने का है, 5.5 का है, तो 7 का मेज़रमेंट क्या था, ये पूरा 7 का था, 7 का था। तो चलिए, तो पहले ये 7 का मेज़रमेंट ले लेते हैं, 7 था ना, ये 7 ही था, चेक कर लेते हैं एक बार, 7, हाँ 7 है, ये मेज़रमेंट 7 का है। आइए ये 7 का मेज़रमेंट ले लिया हम लोगों ने। अच्छा, तो ये जो 7 का मेज़रमेंट है, ये मेज़रमेंट है, तो इसको हम लोग को सी पे रख के आर्क काटना है, सी पे, तो ये सी पे रख के एक आर्क काट दीजिए, सी पे रख के एक आर्क काट दिया हम लोगों ने, ये 7 के लिए। अब 5.5 का मेज़रमेंट लेके बी पे रख के इसको काटना है, 5.5, तो 5.5, ये था मेज़रमेंट 5.5 का, 5.5। आइए ये मेज़रमेंट ले लेते हैं, 5.5 का मेज़रमेंट लेते हैं, तो ये 5.5 ले लिया। 5.5 का मेज़रमेंट डी पे रख के काटना है, डी पे रख के काटना है, तो चलिए यहाँ पे ले लिए, ये थोड़ा सा इसको और बड़ा करते हैं, तो 7 का मेज़रमेंट था, ये 7 का था, चलिए तो ये यहाँ से था,
ये ऐसा हो गया। पॉइंट क्या हुआ, ये पॉइंट मिला हम लोग को। अब क्या करना है, इस पॉइंट को सिर्फ ज्वाइन कर देना है, सिर्फ इस पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। आई इस पॉइंट को इसके साथ, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए। तो देखिए क्या है, ये ए है, ए बी सी डी ये बन गया। आइए ए सी को ज्वाइन कर देते हैं, ये डायगोनल था ना, तो ए सी को ज्वाइन कर देते हैं, ए सी को ज्वाइन कर देते हैं। ए सी को ज्वाइन कर दिया। अब मेजरमेंट्स लिख दीजिए। कंस्ट्रक्शन ऐसे हो गया, ए बी सी डी, ये 5 था, ये कितना है 4.5, ये कितना है 5.5, 5.5, ये कितने का था 7 का था, ये लाइन कितने का था 5.5। इस तरह से देखिए कितना इजीली क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी। वैसे ही पहला काम एक रफ स्केच बना लीजिए, एक रफ स्केच बना लेते हैं पहले, एक रफ स्केच बना लेते हैं। ए बी सी डी क्वाड्रिलैटरल, गिवन दैट बी सी 6 सेंटीमीटर, सी डी 4 सेंटीमीटर, एंगल बी 45 डिग्री, एंगल सी 90 डिग्री, एंगल डी 120 डिग्री। बस ये गिवन मेजरमेंट्स है, इसी का हम लोग को यहाँ पे फेयर करना है, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। बेस लाइन इसमें कितना है, देखिए 6 सेंटीमीटर का बेस लाइन चाहिए, 6 सेंटीमीटर का एक बेस लाइन चाहिए। चलिए बना लेते हैं, कुछ भी नहीं है, एकदम आसान है। चलिए यहाँ से दिख रहा है ना, चलिए कितने का है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। बेस लाइन कितने का है 6 सेंटीमीटर का। आइए 6 सेंटीमीटर का एक बेस लाइन ले लेते हैं, ये बेस लाइन ले लिया हमने 6 सेंटीमीटर का, ठीक है, बेस लाइन ले लिया हमने। बेस क्या है, बी सी है, बी है, ये सी है, कितने का है 6 का है। बी पे कितना डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है 45, सी पे कितना 90, तो पहले ये कंस्ट्रक्ट तो करना होगा। चलिए तो बी पे 45 करते हैं और सी पे 90 है, तो सी पे पहले 90 कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन तो आता ही होगा आपको, ये तो बेसिक है, क्लास 6 में सीखा होगा आपने। चलिए ये एक आर्क बना लिया, यहाँ रख के ये आर्क काट दिया हम लोगों ने, ठीक है। फिर इस आर्क को काट देते हैं, इसको काटना है, फिर इस आर्क को, तो ये 90 हो गया। चलिए इसे ज्वाइन कर देते हैं। ये आपका 90 का, ये 90 का लाइन, इसको कंस्ट्रक्ट करके अभी छोड़ दीजिए, अभी छोड़ दीजिए। दूसरी तरफ कितना चाहिए 45 चाहिए, तो इस 45 के लिए पहले आपको 90 करना होगा, पहले 90 को ड्रॉ करना होगा, फिर उसको बाइसेक्ट करना होगा। चलिए तो थोड़ा सा छोटा मेजरमेंट लेते हैं। चलिए तो ये आर्क बना, फिर इस पॉइंट से आपने ये आर्क काट दिया, इस पॉइंट से इसको काट दिया, यहाँ से इसको काट दीजिए, ये 90 है। तो ये आपका है 90 का, ये 90 हो गया।
आपको कितना बनाना है, 45 बनाना है। तो 45 के लिए आपको इस एंगल को बाइसेट करना होगा। एक मेजरमेंट ले लिया, ज़रूरी नहीं कि ये मेजरमेंट आप थोड़ा और चेंज करके भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ रखना है, फिर यहाँ रख के यहाँ पे एक आर्क काट दीजिए। तो ये 45 हो गया, ये 45 हो गया। अब इस 45 का जो लाइन है इसको ज्वाइन कर दीजिए। तो ये 45 हो गया। अच्छा, अब देखिए ये जो साइड था ये कितने का था, 4 सेंटीमीटर था। तो पहला काम क्या करेंगे हम लोग, 4 सेंटीमीटर का एक मेजरमेंट ले लेते हैं। ये 4 सेंटीमीटर हो गया। इस 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लीजिए। ये 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लेते हैं हम लोग। चलिए, तो ये 4 का मेजरमेंट ले लिया हमने, यहाँ रख के ये आर्क काट दिया अपने 4 पे। तो ये पॉइंट कौन सा मिला आपको, पॉइंट डी मिला। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट डी हो गया। ठीक है, आगे क्या करना है, इस पॉइंट पे हम लोग को 120 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है। इस पॉइंट पे हम लोग को 120 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, कैसे 120 कंस्ट्रक्ट करेंगे, कॉपी को मैंने थोड़ा घुमा दिया। देखिए ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, ये एक आर्क ले लेते हैं। सिंपल है, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। ये आर्क है, क्या हो रहा है ये आर्क ले लिए। अच्छा, यहाँ पे ये एक आर्क हुआ, ये 60 हो गया। यहाँ से एक और पॉइंट ले लीजिए, ये 120 हो गया। ये जो पॉइंट मिला आपको, ये पॉइंट कितने का है, ये 120 का है, ये 120 का है। चलिए, अब यदि इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, ये 120 का है, ये 120 का है। अब ये लाइन को थोड़ा बड़ा करेंगे ताकि ये इंटरसेक्ट कर जाए। इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा करिए, इस लाइन को थोड़ा बड़ा किया। ये देखिए कहाँ पे कि इंटरसेक्ट हो गया, यहाँ पे हो गया। तो ये एक पॉइंट मिला, ये पॉइंट जो मिला हम लोग को, ये पॉइंट हो गया हम लोग का ए। ये जो पॉइंट मिला ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट हो गया आपका ए। तो इससे देखिए क्या हुआ, ए बी सी डी ये मिल गया। मेजरमेंट्स क्या थे, ये 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री, ये कितने का 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल कितने का हुआ 120 डिग्री, 120 डिग्री, तो ये 120 डिग्री भी बन गया। ठीक है, ये मेजरमेंट कितने का था 4, तो ये 4 का हो गया। इस तरह से देखिए आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलैटरल। वही स्टेप्स, सबसे पहला एक रफ स्केच ड्रॉ कर लीजिए, एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, पी क्यू आर एस। ठीक है, पी क्यू क्या है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यू आर 6 सेंटीमीटर, एंगल पी 60 डिग्री, एंगल क्यू 90 डिग्री। ठीक है, एंगल आर 120 डिग्री। बस ये एक रफ स्केच बन गया। बस इसको ही इंप्लीमेंट करना है, फेयर करना है, एकदम सिंपल। सबसे पहला बेस लाइन, बेस लाइन कितने का चाहिए हम लोग को, बेस लाइन यहाँ पे चाहिए 4 सेंटीमीटर का। ये देखिए बेस लाइन पी क्यू है, बना लेते हैं। चलिए, कहाँ से दिख रहा है ना, ठीक है कवर हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो बेस लाइन चाहिए हम लोग को 4 का। ये 4 का, ये एक बेस लाइन ले लिया हमने। ये बेस लाइन क्या है, पी और क्यू है। तो ये पी, ये क्यू, कितने का 4 का।
P पे क्या है 60 डिग्री, Q पे क्या है 90 डिग्री। तो ये दोनों पहले कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। Q पे 90 डिग्री, तो Q पे 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है हम लोग को। चलिए कर लेते हैं, काफ़ी सिंपल है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। तो फिर ये रहा मेज़रमेंट, ये आर काट दिया हमने और इससे ये आर कट गया, ये कट गया। फिर इसको थोड़ा नीचे की तरफ लाते हैं। ये जब बेसिक कंस्ट्रक्शन है 90 डिग्री, ये तो आप लोगों को पता है 90 कैसे बनता है, तो ये बेसिक है। चलिए, तो ये 90 डिग्री बना लिया हमने। दूसरी तरफ क्या था 60 डिग्री, दूसरी तरफ 60 डिग्री, तो ये मेजरमेंट लिया हमने। ये मेजरमेंट लिया, यहाँ रखना है, इसको काटना है, बस 60 हो गया, 60 हो गया। भूल गए क्या, 60 हो गया। इस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। आगे हम लोग देखेंगे इसको एक्सटेंड कितना करना है, बाद में देखेंगे। ये ज्वाइन कर दिया हमने, तो ये 60 जो था ये ड्रॉ हो गया, यहाँ पे 90 ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब क्यू आर कितने का है 6 का है, तो 6 का मेजरमेंट ले लेते हैं। यहाँ पे 6 का मेजरमेंट ले लीजिए, तो ये 6 का मेजरमेंट ले लिया। इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। चल 6 का मेजरमेंट ले लेते हैं, तो ये आपका 6 का मेजरमेंट है। यहाँ रख के इस आर्क को काट दीजिए। तो ये जो पॉइंट मिला, ये पॉइंट क्या है आपका आर है। ये जो पॉइंट मिला ये पॉइंट आर है, तो क्यू आर 6 ये मिल गया। चलिए आगे क्या है, इस पॉइंट आर पे, इस पॉइंट आर पे आपको 120 डिग्री ड्रॉ करना है। इस पॉइंट आर पे 120 डिग्री चाहिए, बस इसको थोड़ा मैंने ऐसे घुमा दिया। अब देखिए इस पे 120 बनाना अब कितना आसान हो जाएगा। यहाँ पे लीजिए, तो यहाँ से एक आर्क काटा, ठीक है। इस पे रख के ये आर्क कटा, तो ये 60 का हुआ, ये 60 का हुआ। फिर यहाँ रख के एक और काट दीजिए, तो ये 120 का हो गया, 120 का हो गया। तो ये पॉइंट आपको मिल गया। अब इस पॉइंट से इसको ज्वाइन कर देंगे, बस हो गया, हो गया। एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। मैथ्स को एकदम सिंपल रखना है, सिंपल रखना है। मैथ्स कोई सर दर्द की चीज़ नहीं है। मैथ्स भी उतना इंटरेस्टिंग है जितना बाकी सब्जेक्ट्स हैं, इससे भागना नहीं है। अच्छा, तो ये बना दिया हमने। तो ये जो है ये कितना है, ये आपका 120 है, 120 है, ठीक है। अब ये इंटरसेक्ट कैसे करेगा, इसके लिए अब इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, इस लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा। आइए, ओ माय गॉड, चलिए ये कुछ ऐसा फिगर बन के आएगा। ये फिगर कुछ ऐसा बन के आएगा, पी क्यू आर एस, आर एस, ये एस हो गया। ये पॉइंट जो है ये पॉइंट एस है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट एस है। तो पी क्यू 4 था, क्यू आर 6 था, ये 120, ये 90, ये 60। बस ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है और काफ़ी आसान भी है। क्या है ये क्वेश्चन नंबर 7, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी। तो यहाँ भी वही काम करना है। सबसे पहले एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेंगे हम लोग, एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है।
इसमें बेस हम लोग बी सी रखेंगे या फिर नहीं ए बी रखेंगे, क्योंकि ए और बी पे एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। जिस पे एंगल कंस्ट्रक्ट करना हो कोशिश करिए उसको बेस लाइन बनाने का। तो ए बी, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ठीक है, तो ए बी क्या है 5 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 4.2 सेंटीमीटर, ए डी कितना है 3.5। अच्छा, और क्या है, एंगल ए पे क्या है 90 डिग्री। ठीक है, एंगल बी पे कितना है 60 डिग्री। बस देखिए एक रफ स्केच बन के तैयार हो गया। बस अब इसका ही फेयर करना है, एकदम सिंपल। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग एक बेस लाइन ड्रॉ करेंगे। बेस लाइन कितने का 5 सेंटीमीटर का। चल, एक बेस लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका बेस लाइन 5 का बन गया। ये बेस लाइन क्या है, ए और बी है, तो ये ए और ये बी, और इसका मेजरमेंट कितना है 5 है। आगे क्या करना है, एंगल ए पे 90 डिग्री और एंगल बी पे 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है। ए पे 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है, चलिए कर देते हैं। ए पे 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है, तो फिर ये आर्क कटा, ये आर्क कटा, यहाँ से ये कटा और इस पॉइंट से आपने इसको काट दिया। देखिए जो पॉइंट मिला उस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। ये जो पॉइंट मिला इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे हम लोग, तो ये 90 फॉर्म्ड हो जाएगा। ये 90 डिग्री बन गया। ठीक है, दूसरी तरफ क्या है 60 डिग्री फॉर्म करना है, दूसरी तरफ 60 डिग्री। तो आइए एंग बी पे 60 डिग्री बनाते हैं। ये मेजरमेंट ले लिया, कोई ज़रूरी नहीं कि सेम ही मेजरमेंट लेना है, आप अपने हिसाब से जो कंफर्टेबल हो आप ले सकते हो। चलिए, ये हुआ, यहाँ रख के आपने इस आर्क को काटा, बस ये 60 बन गया, ये 60 बन गया। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, ये 60 बन गया। चलिए आगे क्या है, ये देखिए ए डी कितना है 3.5, 3.5। तो 3.5 का एक मेजरमेंट ले लीजिए। एकदम सिंपल स्टेप्स है, कंप्लीट हो गया, बस थोड़ा सा और। 3.5, 3.5, ये है 3.5। तो इस 3.5 का मेजरमेंट ले लेते हैं। चलिए ये 3.5 का मेजरमेंट ले लेते हैं हम लोग। तो ये हो गया आपका 3.5। इसको यहाँ रखना है, ये आर्क काट दिया आपने। ठीक है, तो ये जो पॉइंट मिला ये पॉइंट है आपका डी का, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है डी। ठीक है, इधर देखिए क्या है 4.2। एक 4.2 का मेजरमेंट ले लेते हैं, एक 4.2 का मेजरमेंट ले लेते हैं, 4.2। ठीक, चलिए तो 4.2 का मेजरमेंट ले लेते हैं। तो ये आपका 4.2 हो गया। बस इस पे रखा, इसको काटा। ये कौन सा पॉइंट हुआ, ये पॉइंट सी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया। बस आगे तो आप समझ ही गए होंगे, बस डी सी को ज्वाइंट करना है और अपना कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, ये पार्ट कंप्लीट। चलिए ये ज्वाइन कर दिया हमने। मेजरमेंट्स क्या था, ए बी 5 था। ठीक है, ये एंगल कितने का था 60 डिग्री। ठीक है, ये क्या था 4.2। ठीक है, ये कितना था 90, तो 90 हो गया। ये कितना था 3.5। इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलैटरल। बस इसका भी वही रफ पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, एक रफ ले लेते हैं। ठीक है, चलिए इसमें एंगल किस पे है, क्यू पे आर पे एंगल है, तो बेस को क्यू आर बना लेते हैं, क्यू आर। तो ये फिर पी हो गया, पी क्यू आर एस हो गया।
अब क्वेश्चंस में क्या मेजरमेंट्स दिया हुआ है वो देख लेते हैं। पी क्यू कितना है, पी क्यू 4 है, क्यू आर कितना है 5 है, ठीक है। आर एस कितना है 4.5, एंगल क्यू कितना है 60 डिग्री, एंगल आर कितना है 90 डिग्री। बस देखिए ये हो गया, बस इसको ही फेयर करना है, एकदम सिंपल है। बेस लाइन कितने का है 5 का है। तो चलिए सबसे पहला काम हम लोग एक बेस लाइन ले लेते हैं। एक बेस लाइन ले लेते हैं 5 का। तो ये बेस लाइन ले लिया हमने 5 का, ठीक है। तो ये बेस क्या था, क्यू आर था, तो ये क्यू और ये आर हो गया। मेजरमेंट कितने का था 5 का, तो ये 5 हो गया। नेक्स्ट स्टेप, क्यू पे 60 डिग्री और आर पे 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है। चलिए इस पे 60, इस पे 90, तो यहाँ पे 90 कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे 90 कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। यार काटा हम लोगों ने। नेक्स्ट स्टेप, ये स्टेप्स तो समझाने की ज़रूरत नहीं है, 90 डिग्री बनाना तो बच्चा बच्चा जानता है। चलो तो ये इसका आर्क यहाँ पे कट गया, ये आ गया। अब इस पॉइंट से इसको काट दिया। चलिए तो ये पॉइंट मिल गया। अब इस पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं हम लोग। इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। दूसरी तरफ कितना ड्रॉ करना था 60 डिग्री। चलिए क्यू पे 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्यू पे 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है। ये पॉइंट मिल गया, ठीक है। ये काट दिया आपने, ये 60 हो गया, यही तो 60 हो गया बस। चलिए ये 60 था, तो ये लाइन इतना पे छोड़ दीजिए। ये कर दिया आपने। आगे देखिए आर एस कितने का है 4.5 आर एस है आपका 4.5 और ये मेजरमेंट कितने का था 4 का था। तो ये हो गया 4 का और ये हो गया 4.5। तो पहले क्या करते हैं 4.5 का मेजरमेंट ले लेते हैं। पहले 4.5 का मेजरमेंट ले लेते हैं। तो ये मेजरमेंट हो गया आपका 4.5। तो आर एस 4.5 था। तो ये जो पॉइंट मिला आपको, ये पॉइंट एस हो गया। ये जो है ये पॉइंट एस है और ये मेजरमेंट कितना है 4.5 है, ठीक है। क्यू पी कितना है 4 है, तो 4 का मेजरमेंट ले लेते हैं। 4 का मेजरमेंट ले लेते हैं। तो ये मेजरमेंट हो गया आपका 4 का, ठीक है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो ये काट दिया हमने। तो ये जो पॉइंट मिला, ये पॉइंट कौन सा मिला, ये पॉइंट आपको मिला पी, पॉइंट पी मिला। ये पॉइंट कितना मेजरमेंट है 4 का, तो ये 4। आगे क्या करना है, पी और एस को ज्वाइन कर दीजिए। पी और एस को ज्वाइन कर दीजिए। पी और एस को ज्वाइन कर दीजिए। पी एस ज्वाइंट हो गया। इस तरह से देखिए ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या, ये भी एक काफी आसान सा क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलैटरल बेस्ट, BEST बेस्ट, ये ही नेमिंग हम लोग को यूज करना है। चलिए एक रफ बना लेते हैं, एक रफ बना लेते हैं। चलिए इसमें देखिए एंगल कहाँ है, ई पे एंगल है। तो जो एंगल रहे उसको बेस पे रखने की कोशिश करिए। तो इसको B, इसको EST, ये बेस्ट हो गया। मेजरमेंट्स क्या है, BE 3.8, तो ये 3.8 हो गया। ES 3.4 हो गया। ST 4.5 हो गया।
टी बी 5 सेंटीमीटर 5 हो गया। एंगल ई 80 डिग्री, तो 80 डिग्री तो आप कॉम्पास से नहीं बना सकते हो, इसलिए यहाँ पे हम लोगों को प्रोटेक्टर का थोड़ा हेल्प लेना पड़ेगा। सबसे पहला काम बेस, बेस कितने का है 3.8, बेस कितने का है 3.8, तो चलिए 3.8 पहले बनाते हैं। छोटा मेजरमेंट्स है 3.8, 3.8 ये बेस लाइन बन गया। बेस क्या था इसका बी ई था, बी ई, तो ये बी और ये ई हुआ, कितने का है 3.8, तो ये 3.8 हो गया। ठीक है, ई पे 80 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है, तो इसको कैसे करेंगे, प्रोटेक्टर से करेंगे। प्रोटेक्टर को यूज़ करना तो आप लोग जानते ही होंगे, बस इसको इस पॉइंट पे लाइए। अब देखिए 80 कहाँ है, 80 कहाँ है, देखिए ये 90 है, ये 80 है, तो ये 80 है, तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए मेजरमेंट कितने का था 3.4, तो 3.4 3.4 का एक मेजरमेंट ले लीजिए। ये 3.4 का एक मेजरमेंट ले लिया मैंने। आइए देखिए एकदम सिंपल स्टेप्स है, स्टेप्स एकदम सिंपल है। 3.4 यहाँ पे रख के एक आर्क काट दीजिए। ये जो पॉइंट मिला 3.4 का आर्क काटने पे, ये जो पॉइंट मिला, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट एस का है, ये पॉइंट एस का है। ये कितना हो गया 3.4 हो गया। ठीक है, दूसरी तरफ देखिए ये कितने का है 5 का, ये कितने का 4.5 का, तो 4.5 और 5 का मेजरमेंट ले लेते हैं। ये हो गया 5 का और ये हो गया 4.5 का। ठीक है, चलिए तो पहले 4.4 ले लेते हैं। 4.4 कहाँ है, देखिए ये लाइन 4.4 का है, तो एस पे रखना है आपको, एस पे रखना है, इस पे रखना है। ये 4.4 का हो गया, 4.5 का हो गया। ये लाइन कितने का है 5 का है, तो 5 का मेजरमेंट ले लेते हैं। चलिए 5 का मेजरमेंट ले लेते हैं, बस ये थोड़ा सा आगे लेके जाइए। 5 का मेजरमेंट ले लिया, क्या करना है इस पे रखना है, इसको काट देना है। चलिए तो ये पॉइंट कट गया। अब क्या करना है, इसको ज्वाइन कर देना है, इसको ज्वाइन कर देना है। कैसे ज्वाइन करना है उसको भी ध्यान रखिएगा थोड़ा। इस पॉइंट को इससे ज्वाइन किया हम लोगों ने, फिर ये पॉइंट जो मिला, ये पॉइंट क्या था आपका, ये टी था, टी था, तो एस और टी को ज्वाइन करना होगा। एस और टी को ज्वाइन करना होगा। ठीक है, तो ये बी ई एस टी बेस्ट बन गया। 3.8 ये एंगल कितने का है 80 डिग्री का है, 80 डिग्री। ठीक है, ये 3.4, ठीक है, ये कितने है 4.5, तो ये 4.5, ये कितने का 5। इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। आइए ये क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलैटरल ABCD। बस वही पहले एक रफ स्केच ड्रॉ कर लीजिए ABCD। ठीक है, एंगल किस पे है, देखिए बी पे है, तो ये ABCD, बी को मैंने बेस पे ले लिया। ठीक है, आगे देखिए क्या AB कितना है 4.5, तो ये 4.5। CD कितना है 3.9, तो 3.9। AD कितना है 3.2, तो ये 3.2। एंगल B 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री। बस अब इसको फेयर करना है, बस इतना ही काम है, एकदम सिंपल। बेस लाइन कितना है 4.5। चलिए सबसे पहला काम 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, ये बेस लाइन ले लिया हम लोगों ने। अब बी पे क्या करना है 60 डिग्री, 60 डिग्री बी पे क्या है 60 डिग्री। अच्छा इसको लिखा नहीं हम लोगों ने, नाम नहीं दिया, तो ये
ये बी, ठीक है। बी पे कितना कंस्ट्रक्ट करना है आपको, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री इस पे कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। ये बनाया आपने, ठीक है। ये आर काटा आपने, तो ये तो 60 का यही तो हो गया बस। तो 60 का ये हो गया। ये बना दिया आपने, ठीक है। आगे देखिए, ये क्या था, 4.5। तो ये 4.5 आपने बना दिया। ए पे क्या है, 3.2। ए पे क्या है, 3.2। तो 3.2 का पहले एक मेजरमेंट ले लेते हैं। 3.2 का एक मेजरमेंट ले लीजिए। थ्री पॉइंट टू का ये एक मेजरमेंट हम लोगों ने ले लिया। चलिए, तो ये 3.2 का एक मेजरमेंट हम लोग ले लेते हैं। 3.2, तो ये 3.2 का मेजरमेंट से एक आर्क इस तरफ ड्रॉ कर दीजिए। 3.2 हो गया। अच्छा, ये तो बन गया। आगे देखिए क्या है, डी सी, ये ए है, ये बी है, और आपका बी सी का कोई मेजरमेंट्स नहीं दिया हुआ है। सी डी जो है वो 3.9 है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए बीच में ये बी सी मिसिंग है। बी सी 4 सेंटीमीटर है, बी सी 4 सेंटीमीटर। तो ये देखिए ए बी, तो यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा वो सी मिलेगा। तो बी सी कितना है, 4। तो पहले 4 का मेजरमेंट ले लेते हैं। पहले 4 का मेजरमेंट ले लेते हैं। एकदम सिंपल है, बस 2 स्टेप में ख़त्म। तो ये 4 है। तो ये हम लोगों ने बी सी के लिए ये 4 ले लिया। यहाँ से इस पॉइंट को काटा आपने। ये जो पॉइंट मिला, ये पॉइंट है आपका सी का, ये पॉइंट है सी का, ठीक है। और ये कितना हुआ, 4। तो ये बन गया, ठीक है। ये 60 डिग्री था, ये भी बन गया। तो ये पार्ट हो गया। ये कितना है, 3.9। ये कितना था, 3.2। तो 3.2 का तो आर्क आपने दे दिया। अब 3.9 लेना है हम लोग। 3.9 मतलब 4 ही हो गया, और क्या है। 3.9 लेना है। 3.9। अब ये 3.9 जो है, ये मेजरमेंट 3.9 का है, तो सी पे रख के आपको काटना होगा। इस पॉइंट को सी पे लेना है और ये आर्क काट देना है। बस ये जो पॉइंट मिला आपको, अब इसको ज्वाइन कर दीजिए और ये कंस्ट्रक्शन फिर आपका कंप्लीट। इसको इससे ज्वाइन करते हैं पहले। ये इससे ज्वाइंट हो गया। अब इसको यदि हमने इसके साथ ज्वाइन कर दिया, तो ये ए बी सी, और ये पॉइंट क्या था, डी था। तो ये 4.5, ये 4, ये 3.9 हो गया, ठीक है। ये क्या है, 3.2 है। इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको समझ में आए, ये वीडियो अच्छी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो। वीडियो यदि अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।